नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रहों के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य से, जो कि आपका धनेश है या फिर द्वितेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा, मतलब अक्टूबर के करीबन 15-20 तारीख के बाद का जो समय है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 15-20 दिनों में, पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में आपको कोई बड़ी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं आई है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो भी आपको कुछ अच्छे लाभ भी हुए रहेंगे। उसी प्रकार ये जो थोड़ा बहुत, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी आपने आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके लिए भी खर्च किए रहेंगे। मतलब मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आई थी, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है, मतलब पैसे के मामले में अगर आपको कोई बड़ा खर्च करना है या फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के अगर ट्रांजैक्शन आपको करने हैं, तो उसके संदर्भ में इस महीने के, मतलब दिसंबर के करीबन 18-20 तारीख के पहले ही आपके जो भी फाइनेंस के संदर्भ में ट्रांजैक्शन रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण व्यवहार रहेंगे, वो पूरे कीजिए। क्योंकि इसके बाद अगर आप करते हो तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं और आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं पैसे के मामले में, वो 18-20 तारीख के पहले आप निपटा लो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के लिए, मतलब कर्क राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, जिसे हम राजयोग कारक ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका पंचमेश और दशमेश है, कर्मेश है। दो महत्वपूर्ण केंद्र को स्थान का अधिपति होते हुए ये जो मंगल है वो आपका राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि अभी आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि ये वक्री अवस्था में चल रहा है, तो आपके वक्री अवस्था में जब भी ग्रह चलता है तो वो पृथ्वी के काफी नजदीक होता है और उसके जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये जो मंगल है वो वक्री अवस्था में है, लेकिन लाभ भाव में है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इस महीने में भी लाभ के बारे में आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मतलब जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड जो लाभ है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये जो वक्री मंगल है उसकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके, 7वीं जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ये जो मंगल जो ग्रह है वो वक्री चलते शेयर मार्केट में कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना। मतलब जो भी आपका काम चल रहा है, जिस प्रकार से भी आप शेयर मार्केट में जो पैसे है वो इसके बारे में रिस्क जो बातें कर रहे हो, अनवांटेड रिस्क नहीं लेना। आउट ऑफ द वे जाके कोई नई स्कीम या नई कोई जो बातें हैं वो अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आप फंस सकते हो। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस महीने में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि संपूर्ण ये जो महीना है दिसंबर में, इस दिसंबर के महीने में जो मंगल है वो वक्री रहेगा और उसकी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आपकी संतान है तो आपकी जो संतान है उसके बारे में भी आपको ये लग सकता है कि जो आपकी संतान है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं बिहेव कर रही है, या फिर आप में और उनमें छोटी मोटी बातों के लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इस प्रकार की बातें हो सकती है। और उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर भी आपको लग सकता है कि काफी ज्यादा वर्क प्रेशर है, आपसे बहुत ज्यादा काम निकाला जा रहा है, आप पर अन्याय हो रहा है। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये जो बातें हैं वो तात्कालिक होते हैं, ग्रहों का खेल होता है। जैसे कि ये मंगल ग्रह अभी वक्री है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इस बातों में भी कुछ सुधार आता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। ये जो वक्री मंगल है, जैसा मैंने कहा कि आपके रोजमर्रा के काम है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ सकती।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका व्ययेश भी है और आपका तृतीयेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 4 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दिनांक 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो बड़ा कालावधि है, इसमें ये जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। जैसे मैंने कहा कि बुध जो है यह आपका व्ययेश भी है और आपका तृतीय भी है। इस महीने में भूल कर भी किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें आप बुरी तरह से फंस सकते हो। ये बात जान लीजिए, ये बात समझ लीजिए। कभी कभी होता क्या है कि हम प्रेशर में आके कोई बात कर देते हैं। तो इस प्रकार की बातें कोई भी, मतलब छोटा हो या बड़ा, कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखिए। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तकरारें हो सकती है और वह तकरारें थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो मंगल है वो भी वक्री हो चुका है। तो ध्यान रखिए, इन सभी बातों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह अभी मार्गस्थ हो चुका है। गुरु ग्रह आपके राशि का भाग्येश है, जो कि भाग्य स्थान में स्वयं के राशि में है। लेकिन पिछले करीबन 3-3.5 महीने से ये जो गुरु था वो वक्री था। लेकिन अब जैसे कि ये मार्गस्थ हो चुका है, तो जो भाग्य का साथ मिलना, क्योंकि पिछले करीबन 3-3.5 महीने से आपने बहुत सारा काम किया है, आपने बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन वो रंग नहीं ला रही है। मतलब जैसे उसके जो आउटपुट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। लेकिन जो गुरु, जैसे कि ये जो गुरु हालांकि मार्गस्थ तो हो चुका है पिछले महीने के नवंबर के 23-24 तारीख से, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो आपको इस महीने के फर्स्ट वीक से ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो वक्री से मार्गी, मार्गी से वक्री, उसके जो प्रभाव आने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब इस महीने में इसके मार्गस्थ होने के कारण जो भी आपके काम अटके हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग है, या फिर जो कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं, पॉजिटिवनेस जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है चंद्रमा की राशि है, तो छोटी मोटी बातों को लेकर आप थोड़े से बहक जाते हो, थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ये जो सभी बातें हैं वो गुरु जो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। इस वजह से जो भी आपका काम है, कुछ नए स्कीम भी आप ला सकते हो, कुछ नए विचार भी आप ला सकते हो, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से बातें हैं जो वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपका लाभेश भी है और आपका चतुर्दश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे कि दिनांक 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो लंबा समय है, उसमें ये जो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर पहली सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि आपके घर के जो महिला सदस्य है, महिला कर्मचारी, उनके कर्मचारी नहीं बोलूंगा, सदस्य है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। या फिर उनके साथ आपकी ऐसी कोई कोई जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस में ला सकता है, आपको टेंशन में लगे। क्योंकि आपकी जो राशि है वो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ अगर आपकी कोई अनाकानी होती है तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है। तो उसी के चलते ऐसी बातें थोड़ी हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि ये जो बातें हैं सिर्फ इसी महीने तक सीमित रहेगी और इसका कोई बड़ा असर आपके लाइफ या फिर उनके लाइफ पर भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार थोड़ा सा आपने जो काम किया उसके मतलब आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर इसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार इस महीने में जो आपके खर्चे होंगे वो अनवांटेड होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब आपको लग सकता है जो कि खर्चे हो रहे हैं, आमदनी तो आपकी अच्छी होगी, लेकिन जो खर्चे हो रहे हैं जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रहे, अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि आपका जो रवि है, जैसे मैंने कहा कि 17 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में आ रहा है, तो इस संदर्भ में भी आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके अनवांटेड जो खर्चे रहेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, उसके ऊपर ध्यान देना। तो शुक्र के बारे में भी मैं वही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका लाभेश और आपका धनेश दोनों भी आपके षष्ठ भाव में आ रहे हैं। तो पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में है, जो कि मार्गस्थ हो चुका है। अब ये आपका सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है। तो ये जो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी
वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये था ग्रहों के राशन पर और उसके परिणाम। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि रवि, शुक्र और बुध, ये जो 3 ग्रह है ये आपके षष्ठ भाव में आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड पैसे के मामलात में या फिर आपका जो भी किसी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिस इस प्रकार की बात है, डॉक्यूमेंटेशन की बात है, या फिर घर का जो सुख है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, थोड़ी अनवांटेड हो सकती है, लेकिन आ सकती है। और आपकी जो राशि है वो इस पर ज़्यादा असर कर सकती है, या फिर इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने वाले। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा खुद पर संयम रखना होगा। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना तो आवश्यक होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है इसके परिणाम आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि दिनांक 1 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है, शुक्र और वक्री मंगल का प्रति योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में होगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे उनके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बातें हैं, मतलब 1 तारीख है, उसमें थोड़ा सा आप डिसी हो सकते हो जिस प्रकार से आप अनुमान लगाओगे। और बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ऐसा हमें लग सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा बहुत शारीरिकता के मामले में उलटफेर हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई प्रत्यक्ष रूप में बात नहीं होगी। थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। लेकिन शुक्र और वक्री मंगल का जो प्रतियोग होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यह जो शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ जो वक्री मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने पहली बात की कि आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, उसकी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो 1 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ जो आपका सप्तम भाव का जो शनि है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छी बातें हो सकती है, या फिर कभी बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी कुछ मांगे रहेगी वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। तो ये जो शुक्र शनि का लाभ योग है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। तो नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके घर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी तकलीफें आ सकती है। उसी प्रकार लेन देन का मामला है, पैसे के मामले में, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। फंस सकते हो या फिर कुछ मिसगाइड की तरह बातें हो सकती है, मिसगाइड आप हो सकते हो, तो बस उसी ऊपर आपको फोकस करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और मंगल का जो कि मंगल वक्री है प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ मंगल जो वक्री है आपके लाभ भाव में वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले में ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। देखिए जो प्रतियोग है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें मंगल भी जो है वक्री है। यहाँ पर 1-2 बातें हैं। आप इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में जिसकी वजह से उसके बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अब ये जो बात है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे मामले में भी हो सकती है। बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो 8 तारीख है वो आपको ध्यान में रखनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और जो 1 तारीख है, बाकी के जो ग्रह योग जैसे मैंने कहा वो भी इफेक्ट देंगे, लेकिन उसके जो इफेक्ट रहेंगे वो बहुत मोटे तौर पर नहीं रहेंगे। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, उनके लिए बाहर जाना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, मतलब आप दोनों में जो हारमोनी है वो इस दरमियान काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो रवि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो, खर्चे हो, इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो संतान होगी उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है। उसी प्रकार
दिनांक 17 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र, अगर आप नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। ऐसी कोई बात आप कर सकते हो या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आप या फिर कल्पना आपके मन में आ सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर ऐसी कोई इंट्यूशंस, अगर ऐसी कोई आइडियाज़ आपके मन में आती है, ज़रूर उस पर काम कीजिए। या फिर जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब भी मिल सकता है। जॉब के बारे में आपका कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, और जिस वजह से आपका बाहर घूमना फिरना हो सकता है वो वजह भी पूरी हो जाएगी। कुछ नए आइडियाज़, इंट्यूशन, आपका कुछ लाभ इसके संदर्भ में हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी काम धंधा है, अगर आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे आपको हैवी लाभ हो सकते हैं। और तो, मतलब ये जो लाभ है वो आपको मालूम नहीं रहेंगे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में हाथ में मिलेंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इस प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और नेपच्यून का लाभ योग होने जा रहा है, और दिनांक 29 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रहे हैं। अब ये जो बुध शुक्र का जो लाभ योग है, इसमें आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बुध शुक्र की जो युति है वो थोड़ा सा आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं होगा। इसके लिए इसके जो बड़े ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, कि आपके जो घर के लोग होंगे या फिर आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं हो जाएंगे, वो हाईलाइट रहेंगी। तो जो भी मैंने कहा इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो वक्री मंगल के साथ रवि का प्रतियोग है, शुक्र का प्रतियोग है, इन चीज़ों पर या फिर ये जो ग्रह योग है इसके जो परिणाम है, वो जो डेट्स मैंने दिए उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है, और जो अमावस है वो 23 तारीख को है। तो 8 तारीख या फिर 23 तारीख को बहुत बड़े ऐसे डिसीजन नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिसेस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये बातें थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार संपूर्ण महीने में जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में ध्यान देना होगा। जो अमावस है वो धनु राशि में आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो कार्य क्षेत्र और आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर हेल्थ के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप चौकन्ना रहिए, क्योंकि अमावस के आसपास के जो दिन हैं आपके हेल्थ के ऊपर इसके बारे में असर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।